मेरे अपराध से मुझे आजीवन कारावास मिलेगा या तो फांसी। मैं फांसी को पसंद करूंगा ताकि फिर से जन्म लेकर भारत की आजादी के लिए अपनी जान दे सकूं। जब तक भारत स्वतंत्र ना हो जाए तब तक वैसे ही बार बार जन्म लेकर फांसी पर लटकता रहूं। यही आशा है। यदि पुनर्जन्म में स्त्री बना तो ऐसे ही अपने विद्रोही पुत्रों को जन्म दूंगा। करतार सिंह। नमस्कार दोस्तों जरा याद करो कुर्बानी वीडियो सीरीज हम कंटिन्यू रखते हुए आज बात करेंगे युवा क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा के बारे में। पंजाब लुधियाना के पास सराभा गांव के वतनी करतार सिंह सराभा, उनके जन्म के दूसरे ही साल पिताजी की मृत्यु हुई। दादाजी के पास रहे, दादाजी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। करतार सिंह के संबंधी जो थे वो अंग्रेज सरकार की नौकरी करते थे। करतार सिंह प्राथमिक शिक्षा लुधियाना में पूर्ण करके अपने चाचा के वहां ओडिशा पहुंचते हैं। चाचा ने उन्हें अमेरिका भेजने का निश्चय किया, लेकिन अमेरिका में खाने पीने का खर्च कौन उठाएगा, कैसे उठाया जाए। तो पढ़ाई के साथ साथ एक बगीचे में फल चुनने का काम करते हैं वहाँ पर। और करतार सिंह जहाँ अभ्यास करते थे उस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर अनेक भारतीय छात्र भी पढ़ते थे। और उन छात्रों को भाषण देने के लिए एक दिन लाला हरदयाल आ पहुँचे। लाला हरदयाल के भाषण से प्रभावित होकर करतार सिंह गदर पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। अब गदर पार्टी के सभ्य भारत जाकर वहां के सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जगाने का काम करना था। इस कार्य के लिए सैकड़ों कार्यकरों को भारत भेज दिया गया और जिनमें करतार सिंह मुख्य थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सेना युद्ध के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गई थी। इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए गदर पार्टी के सदस्यों ने 5 अगस्त 1914 को प्रकाशित समाचार पत्र में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध डिसीजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वार नामक लेख प्रकाशित किया। हर छोटे बड़े शहर में इस लेख की कॉपियां वितरित की गई। करतार सिंह गदर पार्टी के 2 अन्य सदस्यों के साथ कोलंबो होते हुए कलकत्ता पहुंचे। युगांतर के संपादक जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ करतार सिंह रास बिहारी बोस से मिले। करतार सिंह ने बोस को बताया कि जल्द ही 20,000 अन्य गदर कार्यकर्ता भारत पहुंच सकते हैं। सरकार ने विभिन्न गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी लुधियाना के एक गांव में गदर सदस्यों की सभा हुई। इस सभा में धनी लोगों के घर चोरी करके हथियार खरीदने का निर्णय लिया गया। 25 जनवरी 1915 को रास बिहारी बोस के आने के बाद 21 फरवरी से सक्रिय आंदोलन की शुरुआत करना निश्चित किया गया। फिरोजपुर छावनी में चोरी करने के बाद अंबाला और दिल्ली जाना निर्धारित हुआ। कृपाल सिंह नामक पुलिस के एक मुखबिर ने अंग्रेजी पुलिस को इस दल के कार्यों और योजनाओं की सूचना दी। पुलिस ने कई गदर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान की असफलता के बाद सभी लोगों ने अफगानिस्तान जाने की योजना बनाई, लेकिन बीच रास्ते में ही करतार सिंह ने अपने गिरफ्तार साथियों के पास वापस लौटने का निर्णय लिया। और 2 मार्च 1915 को करतार सिंह अपने 2 साथियों के साथ वापस आते हैं और वहां पहुंच उन्होंने तैनात सेना अफसरों से विद्रोह किया, लेकिन आखिरकार उन्हें साथियों के साथ गिरफ्तार किया जाता है। 13 सितंबर 1915 को करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 1914-15 में अंग्रेजों के विरुद्ध पहली साजिश में 24 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी और कोर्ट ने सभी पकड़े गए विद्रोहियों में से करतार सिंह को सबसे ज़्यादा खतरनाक ठहराया और करतार सिंह को मात्र 19 वर्ष की आयु में 26 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई। भारत के ऐसे वीर
महान क्रांतिकारी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय हिंद, भारत माता की जय। जरा याद करो कुर्बानी।